थैंक्स फॉर द टी। या सर अभी हम लोग 7 डे तक पहुंचे थे विगलर से फ्री स्विमिंग तक। राइट। तो सर उसके आगे का प्रोसीजर जानना चाहूंगा। तो जैसे फ्री स्विमिंग होते हैं तो हम लोग उनका फीडिंग इमिडिएटली शुरू करते हैं Okay. विदाउट एनी डिले। तो उनका जो नेचुरली अकरिंग फूड है दैट इज इन्फोसोरिया। ओके और जो ब्रीडिंग में और फिश कीपिंग में ऑलरेडी उनको तो पता ही होगा, इन्फोसोरिया नेचुरली अवेलेबल फूड है। और नॉर्मली सब प्लांटेड टैंक में या पुराने वाले टैंक्स में रहता है। हम लोग खाली उसका कल्चर करते हैं ताकि वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल रहे। तो बच्चों के लिए, रैम्स के बच्चों के लिए इन्फोसोरिया बेस्ट फूड है डे वन फ्रॉम द राइट फ्रॉम द डे वन। ओके जो बड़े बच्चे होते हैं लाइक सपोज पेयर आपका बड़ा है तो उनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो दे मे टेक ब्राइन श्रिम्प, फ्रेशली हैच ब्राइन श्रिम्प। ओके तो मैं ओएसए का रेड ब्रांड यूज करता हूँ, रेड रिंग। जी जी तो उसमें हैच रेट आपको ज्यादा मिलता है और उसका नेपुला का साइज भी बहुत छोटा रहता है। ओके। तो रैम्स के लिए चल जाता है वो। तो इन्फोसोरिया सर आप खुद कल्चर करते हो? इन्फोसोरिया खुद कल्चर करते हैं और ब्राइन श्रिम्प तो रहता ही है तो वो डेली हैचिंग उसका चालू रहता है। तो लेकिन जैसे सर आपने बोला कि बेबीज का पेरेंट्स के साइज पे डिपेंड होता है, बेबीज का साइज। या तो एकदम जो छोटे रहेंगे तो इन्फोसोरिया कितना दिन देना चाहिए स्टार्टिंग में? शुरू के 2 से 3 दिन जब तक वो ब्राइन श्रिम्प लेना चालू नहीं करते। ओके ओके आपको पता चलता है ब्राइन श्रिम्प जब बेबीज खाते हैं ना तो उनका पेट ऑरेंज दिखने लगता है। ओके। तो यू नो कि और थोड़ा राउंडेड भी दिखता है हाँ, बेबीज का पेट। हाँ, तो आपको पता चलता है कि वो ब्राइन श्रिम्प ले रहे हैं, तब आप फिर धीरे धीरे इन्फोसोरिया बंद कर सकते हैं। ओके और वैसे इन्फोसोरिया का प्रॉब्लम ही, इन्फोसोरिया आप डेली भी फीड करेंगे तो वो जिंदा रहता है पानी में। ओके तो वो पानी, उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो पानी खराब नहीं करता। ओके दूसरा जो सब्स्टिट्यूट्स है लाइक पाउडर्ड फूड या कोई कोई लोग एग योग भी देते हैं, उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर वो अनइटन खाया नहीं हाँ, तो वो पानी खराब करते हैं, जी, जी। अमोनिया स्पाइक होने का चांस है। जी जी इन्फोसोरिया में वो नहीं है। तो ओके। वो लाइव रहता है टैंक में, वाटर में, वो हमेशा के लिए रह सकता है और वो Super. पानी खराब नहीं करता। तो काफी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया राइट। सर। जी तो जी बच्चों में क्या होता है कि कोई कोई बच्चे छोटे रह जाते हैं तो वो इन्फोसोरिया खा सकते हैं। ओके तो आपको ब्राइन स्ट्रीम चालू करने के बाद भी 2-3 दिन आप इन्फोसोरिया दे सकते हैं। सबसे छोटे बच्चे वो उनके लिए इन्फोसोरिया मिलेगा। तो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस, वो कर सकते हैं। इन्फोसोरिया इज बेस्ट। अगर एग योग दे रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एग योग देने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आपको साइफन करना है। ओके जो एग योग नीचे जाता है, एक तो ज्यादा नहीं देना है, जो एग योग नीचे जाता है बॉटम पे बैठता है वो आपको साइफन करके तुरंत निकालना है। अगर वो रह गया तो फिर आपका वाटर क्वालिटी इश्यूज आएगा। ओके और रैम्स के बच्चों को 0.01 अमोनिया भी वो टॉलरेट नहीं करते। जी 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 वो आपको फिर मोर्टेलिटी चालू हो जाएगी, बच्चे मरने चालू हो जाएंगे। तो एग देने के टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। ब्राइन श्रिम्प का भी वैसा है, ब्राइन श्रिम्प पानी में 3 से 4 घंटा रहता है। तो आपको थोड़ा ओवर फीड कर सकते हैं कि लाइक सपोज कोई वर्किंग है तो ऑफिस जाने से पहले थोड़ा फीडिंग कर दिया और ऑफिस आने के बाद एक फीडिंग कर दिया तो चलता है, क्योंकि ब्राइन श्रिम्प थोड़ा फ्रेश वाटर में जिंदा रहता है। जी एग योग का वैसा नहीं कर सकते, पाउडर का भी वैसा नहीं कर सकते क्योंकि पाउडर भी नीचे जाता है, वो डिके होने लगता है, उससे अमोनिया। अमोनिया स्पाइक। और जी खास करके आपका छोटा टैंक है या छोटा कंटेनर है हम्म। तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता जी, है। जी। आपका जो अगर बड़ा टैंक है लाइक 2-3 फीट का टैंक है, उसमें एक पेयर है, उसके बैच है, तो वो चल जाता है, उसमें एक का इतना इशू नहीं होगा। छोटे कंटेनर में राइट इशू हो सकता है। So sir, ideally, how many times a day should we feed brine shrimp? राइट। तो अगर ब्राइन श्रिम्प आप देते और थोड़ा सरप्लस देते हम्म। तो जब तक वो खा रहे हैं उनके लिए अवेलेबल है तो आपको दूसरा फीडिंग करने का जरूरत नहीं है। जी जब आप देख सकते हैं कि वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मालूम पड़ता है कि वो भूखे हैं जी या जी दे आर फुल, अभी उनका पेट भर गया। क्योंकि वो जब फुल होते हैं ना वो ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं, वो एक ग्रुप में सीधा सा रहेंगे एक जगह पे। तो मतलब वो बेबीज को ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट है। बेबीज को ऑब्जर्व, वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाती जी है। जी जी और अगर वो भूखे रहेंगे तो दे विल ऑलवेज गो ऑन सर्चिंग फॉर द फूड। ओके तो बड़े टैंक में क्या होता है कि ब्राइन श्रिम्प अगर खत्म हो गए ना तो बच्चे दे विल स्टार्ट ग्रेजिंग ऑन द फ्लोर। तो जैसे भेड़ बकरियां चरती है ओके तो वैसा वो बच्चे खाना ढूंढते ढूंढते पूरा टैंक भर घूमेंगे, तो आपको मालूम पड़ता है कि वो भूखे है। हाँ हाँ वो टाइम पे आपको फीडिंग देना है। जी। और साइफन कितना दिन में? साइफन डेली मिनिमम एक तो करना ही है आपको, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर वाटर वॉल्यूम। Water आपका volume। वॉल्यूम ज्यादा है तो दिन में एक साइफन ठीक है, एक्सेस जो फूड है वो निकालना है आपको। ओके
आपका कंटेनर छोटा है तो मैं तो बोलूंगा दिन में मिनिमम एक या आइडियली 2 साइफन हो जाए जी तो अच्छा है, जी क्योंकि जितना एक्सेस फूड रहेगा उतना पानी खराब होएगा, उनको जी पानी खराब बिल्कुल भी नहीं चलता ओके रैम्स के बेबीज को। आजकल कंटिन्यूअस ओवरफ्लो में भी रखते हैं, तो इवन दैट इज अ गुड सॉल्यूशन। हाँ हाँ लेकिन वो थोड़ा सा आपको डीआईवाई करना पड़ता है। हम्म, ये कंटेनर आपको फ्लोटिंग पे रखना है, उसके अंदर पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिरता रहेगा और वो कहीं से वो एक्सेस निकल जाएगा। जी तो जी दैट इज अ कंटिन्यूअस वाटर चेंज, वो थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है हम्म, और उसमें ओवरफ्लो होने का या चोक होने का चांस है, हम्म, थोड़ा सा रिस्की है वो। तो ओके इसलिए उससे अच्छा डेली वाटर चेंज करेंगे तो बेटर है। जी so next how many days do we need to feed the brine shrimp ब्राइन श्रिम्प अभी लोग तो क्या एक हफ्ता चालू करते हैं, फिर बाद में पाउडर चालू कर देते हैं। okay वो भी अच्छा है एक्चुअली। ब्राइन श्रिम्प क्या होता है, उनका एक तो आपको ग्रोथ रेट अच्छा मिलता है, हाँ उनका फास्ट ग्रोथ होता है, हाँ हाँ उनका इम्यूनिटी बिल्ड होता है okay और उनका कलर्स वगैरह भी ज़्यादा इनहेंस होता है। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली 1 महीना तक ब्राइन श्रिम्प देता हूँ। okay ठीक है, मिनिमम 20 दिन तो देता ही देता हूँ और 20 दिन से आगे मैं उनको वीनिंग चालू कर देता हूँ। लाइक ब्राइन श्रिम्प के साथ मैं दूसरा पाउडर, लाइक अभी मैं इंटर्न का बी सीरीज यूज कर रहा हूँ। okay तो B1 B2 उनका B3 B1 जी B2 जी जी जो ब्रीडर एंड ग्रोअर सीरीज है, जी जी तो आई इंट्रोड्यूस देम टू B1। okay जब ब्राइन श्रिम्प चालू है 20 दिन होने के बाद मैं okay B1 चालू कर देता हूँ, कभी कभी थोड़ा पहले भी चालू कर देता हूँ। okay और फिर बाद में जब ब्राइन श्रिम्प डालता हूँ तभी वो B1 डालता हूँ, तो उनको एसोसिएशन तैयार होता है कि ब्राइन श्रिम्प और वो पाउडर फूड एक ही है, तो वो alternate भी फूड है, okay तो वो खाने लगते हैं और हम्म, जैसा वो खाने लगते हैं आपको दिखता है वो खा रहे हैं। हाँ हाँ फिर वो टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा करके ब्राइन श्रिम्प का क्वांटिटी कम करते जाते हैं जी 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 और B1 का आर्टिफिशियल फूड पाउडर फूड का क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। जी तो दैट इज हाउ यू वीन देम। हम्म फिर एक टाइम आ जाता है कि ब्राइन श्रिम्प पूरा ही बंद हो जाता है, पूरा पाउडर फूड ही जाता है, okay फिर वो पाउडर पे ट्रांसफर करते हैं। फिर आपको वो पाउडर का साइज बड़ा होता है B2 B3 gradually up ग्रेजुअली। तो okay आपको एडवांटेज क्या होता है कि आप अगर उनको एडल्ट होने के बाद कम्युनिटी टैंक में रखते हैं, हाँ तो उनका फीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। जी या आप अगर किसी को बेच रहे हैं फिश या हाँ दे रहे हैं, हाँ हाँ तो उनके पास वो फूड एक्सेप्ट करने का प्रॉब्लम नहीं आता है। okay आप अगर ब्राइन श्रिम्प भी दे, फिर बाद में बड़े होने के बाद उनको ब्लड वर्म्स या लाइव फूड दे, तो हाँ बाद में वो पाउडर फूड कभी खाएंगे नहीं। जी 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 अगर ये साइज में उनको आदत नहीं होता है हाँ तो हाँ बाद हाँ में वो दूसरा फूड लेते नहीं, तो समझा वो समझा प्रॉब्लम होता है। जी जी और हम लोग जो ब्रीड करते हैं उनको तो वो दूसरे सेटअप में जाते हैं तो दे हैव टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ फूड, जी क्योंकि ज्यादा करके ऑब्वियस वो ड्राई फूड ही रहते हैं, जी तो जी जी लाइव फूड सबको पॉसिबल नहीं जी होता है। जी सर जो अभी सॉरी यार हाँ कंटिन्यू हाँ नहीं बोलिए। सर मैं वही आपने अभी जो लाइव फूड का बात निकला है हम्म। तो इज इट सेफ हम लोग ट्यूबिफेक फॉर्म्स या ब्लड वॉर्म्स लाइव ब्लड वॉर्म्स इनको खिला सकते हैं खिला सकते हैं। एक तो ट्यूबीफेक्स का आपको सोर्स अच्छा मिलना चाहिए। जी आजकल के सोर्सेस कंटेमिनेटेड हो गए। जी जी पहले वो तालाब से या पॉन्ड से वगैरह आता था तो हम्म इट वाज क्वाइट हेल्दी। हम्म अभी मोस्टली सीवर से आता है, सीवर्स में केमिकल वेस्ट वगैरह जाता है, हम्म तो वो थोड़ा सा कंटेमिनेटेड होता है, उसमें पैरासाइट्स आने का चांस रहता है, हम्म तो थोड़ा सा रिस्की है वो। हम्म आपको अगर सोर्स अच्छा है तो आप यूज कर सकते हैं हम्म ट्यूबीफेक्स। ब्लड वर्म्स अच्छा सोर्स है। ब्लड वर्म्स बेसिकली ब्लड वर्म्स होते ही नहीं, हम्म तो वो एक प्रकार के मस्कीटो के लार्वे होते हैं, ओके तो वो वर्म्स नहीं होते। जी लेकिन उनमें प्रॉब्लम है, उनका जो एक्सोस्केलेटन रहता है बाहर का कवच, हाँ वो थोड़ा सा हार्ड रहता है और उसमें छोटे छोटे कांटे रहते हैं। ओह वो कभी कभी रैम्स के इंटेस्टाइन्स में अटकते हैं और वो ब्लोट होता है उससे, ओह तो वो ज्यादा फीड नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि आप फ्रोजन ब्लड वर्म फीड करेंगे तो सेफ रहेगा, ओके और वो भी सॉ करके एज ए ट्रीट ओके कि हफ्ते में 1-2 बार दे दिया, जी एक जी जी वैरायटी करके। डेली उनको अवॉइड करना चाहिए। डेली आपको हो सके तो उनको ड्राई फूड ही, जी तो जी आपको अच्छा विनिंग अगर हो गया है फिश का तो वो ड्राई फूड रेडी लेगा। और मेरे एक्सपीरियंस में इंटर्न का भिकारी का जो माइक्रोबिट्स है, इंटर्न का बी सीरीज है, उनका हम्म माइक्रोबिट्स भी है। हम्म बाद में एडल्ट्स होने के बाद इंटर्न का फॉक्स वर्म्स आता है, वो भी रेडीली लेते हैं। जी, टेट्रा का टेट्राबिट्स लेते हैं, हिकारी का जो माइक्रो पेलेट्स वगैरह है वो भी लेते हैं रेडीली। जी उनका खाना का इतना इश्यू नहीं है, वो खाली हेल्दी होना चाहिए। बरोबर अगर आपका रैम खाना नहीं खा रहे इसका मतलब वो थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज है उसके ओके साथ। इधर वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है या
उनको जो कॉमनली हेक्सामेटा होता है जैसे डिस्कस में होता है हाँ। वो उसका स्टार्ट भी हो सकता है। वो Okay. केस में खाना कम हो जाता है। बुलिंग होगा तो भी खाना कम हो सकता है, कोई दूसरा बड़ा हाँ, फिश उसको हाँ, मार रहा है हाँ, हाँ, तो भी वो खाना छोड़ देगा, वो भी हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली दे विल टेक ड्राई फूड्स। okay. तो फिर और जैसे हम लोग बोल रहे थे कि एक बार वो ड्राई फीड पे आ जाए तो वो आप उनको कंटिन्यू करिए बीच में दिन में लाइक दिन में नॉर्मली हम लोग 3 फीडिंग देते हैं ड्राई फूड पे आने के बाद। तो उसमें से 2 फूड आप ड्राई फूड का देके एक ब्राइन श्रिम्प या डेफनी अगर मिलता है आपको क्लियर क्लीन तो डेफनी दे सकते हैं, ब्राइन श्रिम्प दे सकते हैं, मॉस्किटो लार्वे दे सकते हैं उनको अगर आपके पास अवेलेबल है Okay. तो वो दे सकता है। दूसरा कोई माइसिस श्रिम्प्स वगैरह किसी के पास है वो दे सकते हैं, दैट इज गुड फूड फॉर देम। जी, तो जी. बीच में क्योंकि फाइनली दीज आर कार्निवोरस फिश, ओमनिवोरस है लेकिन मोर टुवर्ड्स कार्निवोरस। Okay. तो उनको अगर आप ड्राई और लाइव फीड में ऑप्शन देंगे वो डेफिनेटली लाइव फीड खाएंगे और उनके कलर के लिए, उनके बिहेवियर के लिए और उनके ग्रोथ के लिए लाइव फीड इज द बेस्ट। लेकिन लाइव फीड का एक्सेस अवेलेबिलिटी उतना नहीं होता इसलिए हम लोग ड्राई फीड देते हैं। जी, और सोर्स भी इम्पोर्टेंट है जैसे सोर्स आपने इंपॉर्टेंट है, जी, अगर जी, ट्यूबीफेक्स का सोर्स है तो वो अवॉइड करेंगे तो ये अच्छा है क्योंकि आजकल अच्छा सोर्स आता नहीं है जी, जी, ट्यूबीफेक्स जी, का। फ्रोजन ट्यूबीफेक्स आते हैं ट्रीटेड, वो ठीक है वो दे सकते हैं। हम्म, लेकिन मैं पर्सनली कभी ट्राई नहीं किया जी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्राइन श्रिम्प अवेलेबल रहता है, मैंने ब्राइन श्रिम्प ग्रो आउट भी किया है, हम्म, वो भी दे सकते हैं आप उनको। हम्म, तो दैट इज अ गुड फूड सोर्स। जी, जी, जी. सर मेरा नेक्स्ट सवाल है मतलब ये इनका ब्रीडिंग सीजन कुछ रहता है या ओवर द ईयर वो 12 मंथ्स में ब्रीड होते हैं? नहीं, थ्रू आउट द ईयर दे ब्रीड। ओके. विंटर्स में थोड़ा सा डिप होता है ब्रीडिंग में जी. क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर थोड़े डिप होते हैं। आप अगर हीटर लगा के रखते हैं टैंक में हाँ, एंड इफ यू मेंटेन 28 to 30 टेम्परेचर हाँ, दे विल ब्रीड कंटिन्यूसली। ओके. लेकिन हम लोग यूजुअली वो करते नहीं है, हम लोग उनको ब्रेक देते हैं जी, क्योंकि अगर कंटिन्यूस ब्रीडिंग रहा तो उनका एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है, उनको ग्रोथ भी नहीं होता जी, है जी, जी, जी. और ओवरऑल हेल्थ इश्यूज फिर आने लगते हैं। तो थोड़ा सा उनको भी ब्रेक। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि 2-3 बैचेस के बाद पेयर को थोड़ा सा एक ब्रेक देता हूँ। ओके. लाइक उनको कम्युनिटी टैंक में शिफ्ट करता हूँ जहाँ पे और भी रैम्स है या प्लेकोस है तो हाँ. वहाँ पे उनको शिफ्ट कर देता हूँ। या मेल फीमेल ही सेपरेट कर देता हूँ, उसमें थोड़ा रिस्क है, कभी कभी पेयर ब्रेक हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ. लेकिन रैम्स बीइंग अ मोनोगैमस फिश उनका नॉर्मली तो पेयर ब्रेक नहीं होता है। कभी Okay. कभी होता है कि बच्चे होने के बाद मेल्स और फीमेल्स में फाइटिंग होके फीमेल को भगा देता है मेल। हम्म, तो वो केस में मैं दोनों को सेपरेट करके फिर 10-15 दिन अच्छा फीडिंग देके बाद में वापस उनको एक साथ लाता हूँ तो वो सेट हो जाता है। फिर कभी कभी हो जाता है जी, वैसा। जी. सर जैसे अभी आपने बोला मोनोगैमस, हम्म। तो इन केस अगर कोई मेल डाई होता है या मेल या फीमेल दोनों में से एक कोई मर जाता है तो कैन वी दे पेयर विथ डिफरेंट मेल और डिफरेंट फीमेल? होता है पेयरिंग, लेकिन आपको शुरू से वापस शुरू करना पड़ता है, ओके, पहले से ओके. शुरू करना जीरो से पड़ता है। स्टार्ट Like, करना एक पड़ेगा. अच्छा आपको उसमें 2 चीज देखनी है कि मेल और फीमेल का साइज मोर और लेस सेम हो। ओके. अगर मेल बहुत ही बड़ा है और फीमेल बहुत ही छोटी है तो उसमें थोड़ा सा आपको इशू आएगा, मेल फीमेल को डोमिनेट कर सकता जी, है। जी, जी. फीमेल बड़ी हो मेल छोटा है तो एक बार चल जाएगा, लेकिन मेल्स में कैसा होता है, मेल्स मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके. तो जनरली मेल्स मैच्योर होने के बाद ही उनका पेयरिंग आप अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, जी, नहीं तो फिर एग्स फर्टिलाइजेशन का इश्यू हो जाता है जी. मेल अगर मैच्योर नहीं हो तो यूजुअली सेम साइज का मेल और फीमेल आप ट्राई कर सकते हैं। जी. लेकिन उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, मेल अगर बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहा है फीमेल को मार रहा है देन यू हैव टू यूज अ सेपरेटर टैंक के बीच में एंड वंस दे गेट टू नो ईच अदर वो थोड़ा सा मिलने जुलने लगते हैं फिर आपको निकाल सकते हैं वो और फिर उनका पेयर मैच हो सकता है। सर अभी आपने मेल डोमिनेंस के बारे में बताया तो कभी कई कई बार देखा जाता है कि मेल ब्रीडिंग के लिए रेडी रहता है लेकिन फीमेल एग्स ले नहीं करती, तभी भी वो एग्रेशन होता है सर? हो सकता है वो मोस्टली वाटर क्वालिटी या फीडिंग का इशू हो जाता है। ओके. क्योंकि फीमेल्स का देखिए रैम्स का साइकिल है ना यूजुअली 7 से 12 दिन में ब्रीडिंग करते हो। अगर एक आज सपोज एक बैच ले कर दिया, आपने वो बैच हटा दिया तो 7 से 12 दिन में वो दूसरा बैच डालेंगे। ओके. तो हेल्दी रैम्स विल ब्रीड विद इन 7 to 12 days, जी, एवरी 7 to 12 days। अगर उसमें ब्रीड नहीं होते उसको ज्यादा टाइम लगता है फीमेल को तो आइदर शी इज नॉट हेल्दी, आइदर मेल और फीमेल, या वाटर क्वालिटी में प्रॉब्लम है या आपका फूड का क्वालिटी खराब है एकदम। ओके. आप पूरा ड्राई फूड दे रहे हैं या इंफीरियर क्वालिटी ड्राई फूड दे रहे हैं तो वो उनका ब्रीडिंग साइकिल फिर खींच से जाएगा।
लंबा हो जाए। जी जी। अभी इंटर्न का फॉक्स वॉर्म्स वगैरह में मुझे वो इशू नहीं आया। ओके। तो वो लाइव फूड जैसे ही ब्रीड होता है, जी जी। लेकिन लाइव फूड से जो उनका ब्रीडिंग रेडीनेस होता है हाँ वो अलग ही रहता है। उनका बैच साइज भी बड़ा होता है, वो जल्दी ब्रीड भी होता है, जी जी। और उनके बच्चे भी उसमें मोर्टेलिटी भी कम होता है। ओके। तो मतलब जैसे अभी आपने लाइव फूड का बोला, वो हम लोग एंजल्स को कैसे ट्रिगर करते हैं ब्रीडिंग के लिए, वैसे राइट इनको भी। राइट राइट। तो ओके उसके लिए मैं फुल्ली ग्रोन आउट इन्फोसोरिया भी ट्राई करता हूँ कभी ओके। कभी। जी जी। इन्फोसोरिया का एक अलग से टैंक रख के उसमें वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 इंच 2 सेंटीमीटर का होता है जी इन्फोसोरिया। जी। सॉरी, इन्फोसोरिया बोल रहा हूँ, ब्राइन श्रिप। ब्राइन श्रिम्प। हाँ, तो वो भी पेड़ को दे सकते हैं, मॉस्किटो लार्वे दे सकते हैं। जी। तो वो सेफ लाइफ फूड है, और उससे वो उनका ब्रीडिंग ट्रिगर भी हो जाता है। ओके ओके। इन केस वो अगर किसी वजह के लिए रुक गया है ब्रीडिंग, तो वो ट्रिगर करने के लिए अच्छा है। लाइक अभी बारिश का सीजन खत्म हो गया, विंटर में उनका ब्रीडिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, जी उसमें ट्रिगर करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो दैट सर। इज गुड। जी जी सर, ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन सर थोड़ा एक इनके डिसीज मोस्टली अकरिंग कॉमन डिसीज क्या रहते हैं सर, थोड़ा जानना चाहूँगा।